न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम क्या हाल है में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कर्ण मिश्रा। मध्य प्रदेश के अंदर ब्लैक स्पॉट और ब्लैक स्पॉट्स पर होने वाले हादसे कहीं ना कहीं अब चिंताजनक स्थिति में आते जा रहे हैं, क्योंकि आए दिन होने वाले इन ब्लैक स्पॉट पर हादसे किसी न किसी घर के चिराग को बुझा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में हम ये जानने के लिए पहुंचे हैं कि आखिर मध्य प्रदेश सहित अन्य इलाकों में जो है वो ब्लैक स्पॉट्स का क्या हाल है। ये ग्वालियर का दीनदयाल नगर तिराहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर भारी ट्रैफिक दबाव है और ट्रैफिक दबाव को मैनेज करने के लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद है। और ऐसी स्थिति में प्रयास सिर्फ यही रहता है कि बेहतर तरीके से जो है वो ट्रैफिक मैनेज हो पाए। लेकिन इस ट्रैफिक मैनेजमेंट के बीच एक सबसे मुख्य विषय है, वो है कि आखिर ब्लैक स्पॉट्स को लेकर कैसे ख़त्म किया जाए। और हमारे साथ युवा हैं, हम चाहेंगे कि युवाओं से ही शुरुआत करें। भैया क्या हाल है आपका? बढ़िया है भैया। क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट में। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? बीबीए पढ़ाई कर रहे हैं। यानी इसमें बीबीए का अगर फुल फॉर्म की बात करूं तो इसमें बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पीछे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर स्थिति को देखा जाए तो आप क्या मानेंगे कि जिस तरह की तस्वीर हाल ही में देख रहे हैं कि सड़क हादसे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और इनमें ब्लैक स्पॉट सबसे ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं, ब्लाइंड स्पॉट। क्या कहेंगे आप उनको? ब्लाइंड स्पॉट्स हैं वो, जिन पे ना मतलब ट्रैफिक एकदम से बढ़ जाता है, चारों तरफ से लोग निकल पड़ते हैं, पता नहीं होता है, मतलब कोई भी उसमें मैनेज नहीं है। वो यही चीज़ें हैं। हादसों को लेकर अगर रोकने का प्रयास किया जाए तो क्या लगता है क्या कदम उठाए जाने चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से? सिग्नल्स बढ़ाए जाने चाहिए ट्रैफिक के लिए ना, फ्लाईओवर वगैरह सुधारने चाहिए, रोडों को सुधारना चाहिए। और ट्रैफिक मतलब जो पार्किंग लगा देते हैं रोड साइड पे गाड़ियाँ, उससे भी ट्रैफिक बढ़ता है, उसको कम करना चाहिए। मतलब ये छोटे से कदम अगर एक आप जैसा युवा सोच सकता है तो क्या लगता है कि प्लानिंग नहीं हो पा रही है? प्लानिंग तो हो ही रही होगी, पर ना कहीं इश्यूज आ रहे होंगे। सबसे पहले तो युवाओं को साथ देना चाहिए ये चीज़ में मैं जनता से ये चीज़ के लिए कहूँगा कि जैसे अपने युवा लोग हैं उनको साथ देना चाहिए ये चीज़ का, कि अगर जब तक युवा नहीं सुनेंगे जब तक कोई जनरेशन नहीं सुनेगी। लेकिन जैसे मैं अगर बात करूं कि सिकरौदा में एक बड़ा हादसा हुआ, वहां पर एक ही परिवार के जो है कहा जाए घर के जो है 3 लोग खत्म हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ही कदम उठाए तभी सुधार हो सकता है कि आम लोगों को भी आगे आना पड़ेगा? ये इसके लिए आम लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। आप चाहते हो कि प्रशासन ही आए, वो नहीं आ पाएगा। उसमें अपन लोगों जो हम लोग हैं उनको भी उसमें वो पढ़ना पड़ेगा शिक्षा में। वो नहीं होता है कि प्रशासन ही रहे, हर चीज़ प्रशासन को दोष दो, तो वो चीज़ में डेवलप नहीं हो पाएगा आदमी का। वो डेवलप कभी नहीं हो पाएगा। और डेवलपमेंट चाहिए तो थोड़ा सा प्रयास करना ज़रूरी है, क्योंकि सवाल बार बार ये खड़े होते हैं कि हर बार ब्लैक स्पॉट्स को लेकर जो है वो चर्चाएं होती हैं, उनको ख़त्म करने की प्लानिंग की जाती है, ख़त्म कैसे किया जाए इसको लेकर प्लानिंग होती है, लेकिन शायद वो ख़त्म नहीं हो पा रहे हैं। कल देखा होगा आपने 5 लोगों की जो दुखद मृत्यु हुई ग्वालियर के लिए, बहुत दुखद खबर रही थी। मगर उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए कोई अधिकारियों की कहीं कमियां नज़र आई हैं। कोई जब रेत के बड़े ट्रैक्टर खड़े होते हैं तो उसमें पहले अधिकारी उसमें पहले कार्रवाई कर लें, क्योंकि देखा जाए सुबह का समय होता है, युवा नहीं नींद में था क्या नहीं था, रात के जागे हुए थे, कई बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करके आ रहे थे, सुबह अपने घर के लोग आ रहे थे। मगर रास्ते में जो बीच रास्ते में देखा जाता है, आप सड़क की तरफ जाना, ट्रैक्टर आपको रास्ते में खड़े मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही रही है। अधिकारी ने टाइम पे समय पर कार्रवाई नहीं करी, ना वो ट्रैक्टर अवैध खड़े होते, ना वो दुखद 5 लोगों की मौत होती। तो लेकिन ये अवैध परिवहन से जुड़ा हुआ सवाल खड़ा हो गया। इसके अलावा कहा जा रहा है कि गाड़ी भी लोग तेज भगाते हैं, उसके कारण से भी एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि ब्लैक स्पॉट्स को लेकर जो इंजीनियरिंग होनी चाहिए, जो काम होना चाहिए, वो लगता है कि ग्वालियर शहर में विशेषकर नज़र आता है अन्य शहरों की तुलना में। नहीं, ग्वालियर में बिल्कुल सही नहीं है। हर जगह गड्ढे पाए जा रहे हैं रोडों पे। तो थोड़ा सा प्रशासन या जो भी जिनको अपन काम देते हैं उनसे थोड़ा सा कहा जाए कि सही मटेरियल वगैरह जो भी हो उसको लगाया जाए, तब जाकर ये जो जिनका टाइम होता है 5 साल या 10 साल, उतने टाइम तक ये अपनी सही। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गाँव का रहने वाला। गाँव के रहने वाले हैं। हम देखते हैं कि भिंड रोड पे भी बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, मतलब डिमांड होने लगी है कि उसको डबल रोड कर दिया जाए। बिल्कुल उसको डबल या 4 लाइन किया जाए उसको। इसी वजह से ट्रैफिक ज़्यादा होने के कारण वहाँ एक्सीडेंट भी अधिक होने लगे। में कितने समय से रह रहे हैं आप? करीबन यहाँ मुझे 5 से 6 साल हो गई। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्वालियर शहर में ऐसे कौन सी 3 जगह हैं जहाँ सबसे ज़्यादा हादसे की सूचना आपको मिलती है, एक्सीडेंट होते हैं या सबसे ज़्यादा ट्रैफिक लग जाता है? वैसे तो बहुत सी जगह हैं ऐसी, जैसे कि
मान के चलिएगा ये पूरा ही रोड ख़राब है। यहाँ से मालनपुर से यहाँ तक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगता है। उधर गौहद है ना, गौहद पे भी बहुत ज़्यादा जाम लगता है, करीबन 2-2, 3-3 घंटे तक जाम चलता रहता है उधर। और ब्रेकर भी इस रोड पे बहुत हैं और सबसे ज़्यादा हैं गड्ढे इस पे। मतलब ये है कि अगर हम थोड़ा सा सुधार करें, जैसे जेब्रा क्रॉसिंग कर दें तो लोग जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करें। मुझे लगता है कि काफ़ी लोग, कम ऐसे लोग हैं जो जेब्रा क्रॉसिंग जैसा शब्द भी जानते होंगे शायद। हाँ हाँ, नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं वो नहीं जानते हैं इस चीज़ को। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह का मैनेजमेंट हो तो शहर का जो ब्लैक स्पॉट्स है शहर के वो खत्म हो सकते हैं? ये तो प्रशासन के द्वारा ही किया जा सकता है, या लोग जो हैं वैसे तो ज़्यादातर जागरूक हैं लोग, परिवहन के बारे में नियम वगैरह भी जानते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो ज़्यादातर, या तो ये मान लीजिए ट्रैफिक अधिक होने के कारण ही सारी समस्याएं, और रोड थोड़ा चौड़ा कम है, या सिंगल लाइन है, इस वजह से मेन प्रॉब्लम है यहाँ। ये मेन प्रॉब्लम है, और मेन प्रॉब्लम्स पे अगर फोकस नहीं किया जाए तो वो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि छोटी सी परेशानी जो होती है भविष्य में बड़ी बीमारी में बदल जाती है, कैंसर की तरह। और हम देख रहे हैं कि हमारे ब्लैक स्पॉट जो हैं वो कहीं ना कहीं कैंसर जैसी महामारी की तरह फैलते चले जा रहे हैं। शायद उस पर वर्क हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे जिम्मेदार वर्क नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ये कहा जाए कि हमारे अंदर का ट्रैफिक सेंस जो है वो भी खत्म हो रहा है। जी बिल्कुल, ट्रैफिक तो बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत काफ़ी लंबे समय से मैं देख रहा हूँ। तो ये इतना ही बड़ा रोड बना हुआ है, ये भी रोड होना चाहिए इसको भी, और यहाँ भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। और मैं लोगों के अंदर ट्रैफिक सेंस दिखता है, मतलब लोग गाड़ी अब चलाते हैं तो उनके अंदर भी लगता है कि हाँ गाड़ी कैसे चलानी चाहिए, उन्हें पता होता है क्या? बिल्कुल पता होना चाहिए उनको, होता भी है, क्योंकि मैं भी कार चलाता हूँ। तो मैं कई बार देखता हूँ इस रोड पे बहुत ट्रैफिक मिलता है मेरे को। यहाँ से तो देखा जाए तो थोड़ा सा कम मिलता है, और वहाँ गौद पर देखते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। यहाँ पिंटू पार्क पे देखा जाए तो बहुत ट्रैफिक मिलता है। यहाँ गोले के मंदिर पे अपना देखा जाए उसमें बहुत ट्रैफिक मिलता है। इसको रोड पे जिन स्थानों पर ट्रैफिक दिखता है वहाँ हादसे भी होते हैं, गाड़ियाँ भी टकराती हैं, झगड़े भी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपने देखा कि अभी हाल ही में जो एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 5 लोग एक साथ खत्म हो गए, वो मुख्य ब्लैक स्पॉट रहा। तो ऐसे ब्लैक स्पॉट्स पर क्या हमको थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है? भाई हम लोग बाग गाड़ियाँ तेज रफ्तार में दौड़ाते हैं, चाहे 4 पहिया हो चाहे 2 पहिया हो, थोड़ा सा हमको भी बदलाव लाना जरूरी लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, अपने आप को भी बदलाव लाना ज़रूरी है, देख के गाड़ी भी चलाना चाहिए, और ज़्यादा जल्दबाजी भी नहीं करना चाहिए, और यार नियम के अनुसार, कानून के अनुसार चलना चाहिए, बत्ती का पालन करना चाहिए, जो ट्रैफिक है उसके अनुसार चलना चाहिए लोगों को। हर चीज़ ये भी नहीं होता है कि जगह ज़्यादा हो या फिर रोड अच्छी हो तभी उसका पालन किया जाए। अपने को भी सुधार में लाना चाहिए, व्यक्तिगत को जानकारी के अनुसार देखना चाहिए, तो और अपने नियम के अनुसार चलना चाहिए, गाड़ी को अपने नियम के अनुसार ही चलाना चाहिए। चलाना जरूरी होता है। और आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक की टीम जो है यहाँ पर मौजूद है, लगातार गाड़ियाँ आ रही हैं, सिग्नल की पोजीशन आप देख सकते हैं, और ये वो ब्लैक स्पॉट्स हैं जो कहीं ना कहीं हादसों को जो है वो खुला आमंत्रण देते हैं, और जिसके कारण लोग जो हैं कहीं ना कहीं हादसे का शिकार होते हैं, लोगों को परेशानी आती है। भाई साहब जो है गोलगप्पे का आनंद ले रहे हैं। भाई साहब क्या हाल है आपका? बढ़िया है। कैसे लग रहे हैं गोलगप्पे? ये अच्छे लग रहे हैं। और शहर के जो ब्लैक स्पॉट हैं जहाँ सबसे ज़्यादा हादसे होते हैं, सड़क हादसे, उनकी तस्वीर को देख के क्या कहेंगे, वो कैसी लगती है आपको? बहुत बेकार। बेकार क्यों लगती है? अरे ऐसा होना ही नहीं चाहिए। गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जहाँ ब्लैक स्पॉट है यहाँ से ओवर ब्रिज बना दिए जाएँ, और लोगों को भी है ना यातायात नियम के पालन करना चाहिए। कहते हैं कि जैसे आपने ये गोलगप्पा आप खा रहे हैं, इसमें मसाला डल गया है तो इसमें स्वाद और ज़्यादा बढ़ गया, तो ऐसे में ब्लैक स्पॉट पर अगर थोड़ी सी इंजीनियरिंग कर ली जाए, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, तो कहीं ना कहीं बदलाव आएगा, लोगों की लाइफ सेव होगी। बिल्कुल आएगा सर, बिल्कुल आएगा, और लोगों की लाइफ सेफ भी होगी, और बदलाव, बहुत सारे बदलाव हो जाएंगे अगर वो ट्रैफिक पुलिस और यातायात नियम वगैरह सब फॉलो किए जाएँ तो सब होगा। अगर लोगों की बात की जाए तो लोगों के लिए क्या कहेंगे आप कि लोगों के अंदर भी ट्रैफिक सेंस दिखता है क्या, ग्वालियर में खासकर? सर दिखता है, मगर जो होना चाहिए उस तरीके का नहीं है। किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत लगती है कि हाँ लोगों के अंदर खुद को भी सुधार लाने की ज़रूरत है? अब आप यहीं से देखिए ना, जब गवर्नमेंट ने हेलमेट अलाउ किए हैं दोनों सवारियों पर, आप बाइक पर देखिए एक बंदा हेलमेट लगा के नहीं चल रहा है। अब लोगों के अंदर कहाँ से सेंस है, बताइए ट्रैफिक नियमों का। सेफ्टी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, 2 पहिया वालों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी कार में सीट बेल्ट दे रखे हैं, सीट बेल्ट कोई लगा के नहीं चलाता है कार। आपकी गाड़ी की स्पीड जितनी है उससे डबल स्पीड में आप गाड़ी चलाते हैं, तो गलती किसकी है? स्पीड की वजह से ये हादसा हुआ, ये 5 लोग युवा जो हैं वो खत्म हो गए। वही उसी कारण तो हुआ। और उसके बाद आप ड्रिंक करके भी गाड़ी चलाते हैं, बहुत सारे लोग देखे हैं मैंने, ड्रिंक करके गाड़ियाँ चलाते हैं, तो वो तो होना है, जो भी होना है वो क्या करना। अगर ये होने से अगर रोकना है तो थोड़ा सा सुधार हमको करना होगा, थोड़ा सा सुधार एडमिनिस्ट्रेशन को करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमको ज़्यादा करना होगा। अगर हम अपने अंदर सुधार लाएंगे तभी सामने वाला सुधरेगा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर
भिंड का रहने वाला हूँ। भिंड के रहने वाले हैं और आपने बहुत अच्छी बात कही। ग्वालियर चंबल अंचल कहते हैं कि युवा अगर कुछ सोच लेता है तो ठान लेता है तो करके भी दिखाता है। शायद आप सारे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते होंगे और सर जितना मेरे से हो सकता है उतना करता हूँ मैं। और लोगों को जागरूक करने के प्रयास भी करते करता हूँ। हैं। बिल्कुल, देखिए ये युवाओं की सोच होना बेहद ज़रूरी है कि यदि हम थोड़ा सा सुधार अपने अंदर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों को इसकी वजह से परेशान होना पड़ता है। खासकर जो ब्लैक स्पॉट्स हैं उसको लेकर काफ़ी परेशानी आती है। यहाँ पर कुछ लोग और हैं युवा, उनसे भी चर्चा करते हैं। भैया क्या हाल है आपका? बढ़िया है, मस्त है। भैया क्या करते हैं आप? हम बीटेक सेकंड ईयर पढ़ाई कर रहे हैं। स्टडी चल रही बताइए कि पढ़ाई, चाहे स्कूल की पढ़ाई हो चाहे हायर एजुकेशन की पढ़ाई हो, क्या लगता है ट्रैफिक सेंस को सिखाने को लेकर लोगों को समझाना जरूरी लगता है? ज़रूरी है सर, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ब्लैक स्पॉट जो है जहाँ सबसे ज़्यादा हादसे होते हैं वहाँ शायद सुधार नहीं दिख रहा है। ट्रैफिक लाइट की वजह से बहुत ज़्यादा हादसे होते हैं यहाँ पे। आपको क्या लगता है किन कमियों की वजह से सबसे ज़्यादा हादसे हो रहे हैं? ये नॉलेज ट्रैफिक लाइट के बारे में बहुत से लोगों को नॉलेज नहीं है, उसकी वजह से ये ज़्यादा हादसे होते हैं। क्या मतलब उसमें तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाना, हेलमेट ना लगाना, सीट बेल्ट ना लगाना, या फिर ये कहें रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाना, क्या क्या चीज़ें लगती हैं सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं ट्रैफिक को, मैनेजमेंट को, और ब्लैक स्पॉट पर हादसे को आमंत्रण देती हैं? यही है कि हेलमेट ना लगाना, सेफ्टी तो पहली बात तो बहुत ज़रूरी है, और ये रॉन्ग साइड पे लोग चल देते हैं बिना सोचे, तो ये भी नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है इन चीज़ों के लिए, उसकी वजह से ज़्यादा हादसे होते हैं। इसकी वजह से ज़्यादा हादसे होते हैं। नमस्कार, क्या हाल है आपका? बहुत अच्छा है। क्या करते हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हैं आप। तो आपसे एक आज हमारे खास कार्यक्रम में एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि शहर में ब्लैक स्पॉट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। वो ब्लैक स्पॉट जहाँ सबसे ज़्यादा हादसे हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है। हाल ही में हमने सकरौदा का हादसा देखा, एक ही परिवार के कहा जाए 5 लोगों की जो है मौत हो गई। तो ऐसी स्थिति में कहा जाए युवाओं की डेथ हो रही है, ट्रैफिक सेंस नहीं है, तेज़ रफ्तार में गाड़ी चला रहे हैं, तो क्या लगता है किन चीज़ों में मेहनत करना जरूरी है? क्योंकि कहते हैं घर से सिखाई हुई चीज़ समाज में बड़ा सुधार लेके आती है। बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो गई हमारे समाज में। हमारे बच्चे जब पढ़ लिख के तैयार होते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपनी केयर करना भूल रहे हैं। ठीक है, हर जगह पेरेंट्स नहीं हो सकते, हर जगह कानून भी नहीं आ सकता है, हर जगह फोर्स नहीं हो सकता, हमें खुद से भी अवेयर होना पड़ेगा। ठीक है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। बी केयरफुल एंड सेफ रहेंगे। और कुछ थोड़ा सा अपना ये भी है कि ट्रैफिक का भी कभी कभी हो ही जा रहा है थोड़ा बहुत। तो मैं सबसे पहले अपने आप को, अपनी न्यू जनरेशन को ये चीज़ कहना चाहूँगी, आप अपनी सेफ्टी खुद से करिए, और हम जब सब मिल के करेंगे तो वो काम अच्छा होगा। कहीं ना कहीं हम सब मिल के सोच बनाएंगे तो बड़ा बदलाव आएगा। और घर से क्या कहा जाए कि शुरुआती जो कहते हैं शुरुआत के लेसन जो होते हैं अगर पढ़ जाएँ तो तस्वीर बदलती है। वैसे घर से मोस्टली हर पेरेंट्स यही सिखाता है अपने बच्चों को, सेफ्टी से चलो। पर न्यू एज के जो बच्चे हैं ना, वो बाहर आके एकदम फ्री हो जाते हैं। तो हमें खुद पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए और सामने वाले को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। आंकड़े ऐसे भी आए हैं कि जहाँ पर आउटसाइडर, मतलब कहा जाए तो आसपास से भिंड से या मुरैना से या मध्य प्रदेश के अन्य शहरों में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, सोचते हैं पेरेंट्स नहीं है यहाँ पर, तो बाइक ली या 4 व्हीलर ली, अपनी दौड़ाते हैं तेज़ रफ्तार में, खुद की जान को जोखिम में डालते हैं, दूसरों की जान को जोखिम में डालते हैं। और खासकर ब्लैक स्पॉट पर तो वो खुला आमंत्रण देते हैं इस तरह की। बिल्कुल, तो इसमें हर जगह हमारा फोर्स नहीं काम करेगा ना, कि बच्चे, मैंने बताया ना, सारी प्रॉब्लम खुद से ही सॉल्व करनी होगी हमें। और दूसरा क्या है, हम दूसरे को दोष देने लगते हैं, अपनी मिस्टेक नहीं देखते हैं। तो हमें अपने ऊपर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है, और जो भी रूल्स बनाए गए उन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अच्छा, मैं अगर थोड़ा पुराने दौर में अगर चला जाऊं, जब आपने एजुकेशन ली होगी उस समय में और आपके समय में लगता है कि हादसों की संख्या लगातार बढ़ रही है? बिल्कुल, ये सच बात है, क्योंकि हम हर चीज़ में हमें बहुत ज़्यादा इंस्टेंट चाहिए, सब कुछ तुरंत चाहिए। 2 मिनट का भी हम वेट नहीं कर सकते किसी भी चीज़ में, चाहे अपनी जान गंवा सकते हैं, लेकिन हम वेट नहीं करेंगे, क्योंकि न्यू युवा में थोड़ा सा जोश थोड़ा ज़्यादा हो गया इन चीज़ों को लेके। यही जोश अगर हम एजुकेशन में या थोड़ी समझदारी के साथ करें तो बहुत अच्छे से सब कुछ हो सकता है सॉल्व। मतलब एक बड़ा बदलाव जो है हम छोटे से प्रयास से ला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे आप हमारे दर्शकों से, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहूँगी कि हमें थोड़ा सा समझदारी के साथ गाड़ी ड्राइव करनी चाहिए, और अपनी सेफ्टी हम करेंगे। भैया, हमारा जीवन एक बार बड़ी मुश्किल में इंसान का जन्म मिला है, तो उसको थोड़ा सा समझदारी के साथ जियो। भले ही 5-10 मिनट लेट हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी इशू होगा उसको आगे सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अगर हमारा या किसी और का कुछ जान गई तो वो वापस नहीं आ सकती। बिल्कुल, देखिए, जान से बड़ी चीज़ यानी अनमोल चीज़ जो है वो दुनिया में कुछ नहीं होता है। यहाँ पर दादाजी बैठे हुए हैं, दादाजी के पास चलते हैं। दादाजी राम राम, क्या हाल है आपका? बस आनंद। कहाँ के रहने वाले हैं आप? भिंड जिला के।
भिंड जिले के मैं अभी यहाँ पर बहन जी थी, उनसे भी मेरा सवाल था कि पहले कितने सड़क हादसे होते थे और अब कितने सड़क हादसे होते हैं, एक्सीडेंट जो होते हैं पहले से अधिक हो जाते हैं अब ये। पहले से ज़्यादा होने लगे। हाँ और क्या क्या कारण लगता है? अब ये क्या बताएं, ट्रैफिक की कुछ नियम कमजोरियाँ हैं। मतलब मुख्य चीज़ों में क्या मानते हैं कि लोग तेज़ गाड़ी चला रहे हैं इस वजह से हादसे हो रहे हैं, या सड़क पर जो नियम का पालन होना चाहिए ट्रैफिक का? तेज गाड़ी उससे कंट्रोल बिगड़ जाता है, ये नियम भंग हो जाते हैं, तो उसी से मेरा तो अंदाज जहाँ तक ये है। फिर अच्छा, एक चर्चा ये भी रहती है कि कुछ ब्लैक स्पॉट बना दिए गए हैं प्रशासन की ओर से। वो ब्लैक स्पॉट वो स्थान है जहां सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट जो है वो नोट किए गए हैं, सबसे ज़्यादा लोगों की जान वहां पर गई है, सबसे ज़्यादा घायल लोग वहां होते हैं। तो शहर के ऐसे 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे ब्लैक स्पॉट्स हैं। तो क्या लगता है इन ब्लैक स्पॉट्स पर थोड़ा सा मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है प्रशासन को? अब प्रशासन नियम बढ़ाना चाहिए, नियम करना चाहिए, तो तंदुरुस्त से रहना चाहिए उनको वहाँ पे। ये अगर तुलना देखें ग्वालियर शहर की और भिंड की अगर तुलना करें तो अभी भिंड में हम देखते हैं कि रोड जो है चौड़ी होने की मांग इसलिए भी की जा रही है क्योंकि वहाँ हादसे बहुत हो रहे हैं। कंजेस्टेड भिंड में कंजेस्टेड है ये रोड। उत्तर प्रदेश को सीधा कनेक्ट करते हैं। सही है, सही है। तो क्या लगता है कि क्या काम ऐसा हो जाए तो एक्सीडेंट कम हो जाएंगे वहाँ पर? या भी एक ब्लैक स्पॉट है, यातायात व्यवस्था सही होनी चाहिए, नियम सही होने चाहिए, मतलब ड्यूटी सही होना चाहिए, ये सड़क चौड़ी होनी चाहिए। सड़क तो चौड़ी होनी चाहिए, ये इसमें ये सड़क चौड़ी होनी चाहिए और ये बेहद ज़रूरी भी है क्योंकि जब इस तरह के हादसे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो परेशानी की स्थिति पैदा करते हैं, लोगों की जीवन चले खत्म हो जाता है, खासकर सड़क हादसों में। क्या लगता है कि लोग घर से निकलते हैं, मुस्कुराते निकलते हैं, अपने काम के लिए निकलते हैं, अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है, ज़िंदगी चली जाती है या शरीर जो है कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न हो जाता है। क्या सुधार करने की ज़रूरत लगती है आपको? सुधार करने की ट्रैफिक को ध्यान देना चाहिए, ट्रैफिक विभाग को और नगर पालिका को भी देना चाहिए और बत्ती का भी बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए और चौराहे पे हर एक पे एक गोलाकार बना के उसको पार करने की ज़रूरत है, चाहे गोलाकार और चौड़ाई होनी चाहिए रोड की, सबसे जरूरी है। अभी एक सज्जन से बात कर रहा था, उन्होंने कहा था कि जो ब्लैक स्पॉट हैं वहाँ लगता है कि ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा है, ब्लैक स्पॉट हैं, हादसे हो रहे हैं, तो फ्लाईओवर वहाँ पर बनाना चाहिए और बहुत ज़रूरी है, फ्लाईओवर बनना बहुत ज़रूरी है। कहीं कहीं तो जैसे गोले का मंदिर है नहीं, वहाँ पर तो चौमुखी पुल होना चाहिए, इधर से भी इधर से भी, दोनों तरफ से। अब भाई होगा तब कुछ चलेगा काम, एक तरफ के ओवरब्रिज से कुछ काम नहीं चलेगा, दोनों तरफ होने चाहिए। इसका अच्छा एक उदाहरण है उज्जैन में बना हुआ है एक। हाँ, महाकालेश्वर की तरफ जाते हैं तो 4 तरफ बना है, 5 तरफ वो पुल, इस टाइप के पुल होने चाहिए। नीचे भी चल रहे हैं आराम से, नीचे भी चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में आप कई शहरों में गए होंगे और जिन शहरों में भी गए होंगे उनसे तुलना की जाए तो ग्वालियर को आप कितना नंबर देंगे? अरे भैया जी, ग्वालियर का अपना मामला है, इसमें नहीं कहेंगे क्यों। ट्रैफिक को लेकर देखा जाए, खास ट्रैफिक और ब्लैक स्पॉट जो जहाँ हादसे ज़्यादा होते हैं। हाँ, यहाँ की जो ये समस्या एक ये है, ग्वालियर का पुरुष जनता का जो है वो घनत्व ज़्यादा है और सिटी की अपेक्षा, तो इस कारण यहाँ पर एक्सीडेंट और वो रोड जाम अधिक होते हैं क्योंकि चंबल संभाग और ग्वालियर संभाग में जनता का घनत्व सबसे ज़्यादा है। उस जनता के घनत्व को देखते हुए यहाँ पर वो करना चाहिए। जनता का जब तक घनत्व नहीं देखेंगे कि यहाँ कितनी आबादी है, उसके हिसाब से करना चाहिए जो कुछ करना ट्रैफिक ये। तो ये आपने बड़ा गंभीर बात बताई कि जितनी संख्या होती है उसके अनुसार जो है वो व्यवस्था करनी चाहिए। कहते हैं कि हमारे घर में अगर 100 लोगों का हम आयोजन कर रहे हैं, खाने का कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करते हैं। शहर में आबादी जो है बढ़ती चली जा रही है, वाहनों की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन शायद हमारी सड़कें जो हैं वो सिकुड़ती जा रही हैं, उन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से माना जाए कि हादसे जो हैं सड़कों पर ज़्यादा होने लगे हैं। सही है, ज़्यादा होने लगी है। क्या माने, क्योंकि कहते हैं 100 लोगों का आमंत्रण था, 150 लोग आ गए तो व्यवस्था बिगड़ गई। बिगड़ी जाएगी तो व्यवस्था बिगड़ी जाएगी। ऐसी सड़कों का कहेंगे फिर। हाँ, ऐसी सड़क सही है। तो क्या सुधार लगता है सड़कों में, जो सड़क हादसे होते हैं उन पर रोक लगाने के लिए, कम करने के लिए क्या प्रयास होने चाहिए? बढ़ाना चाहिए, कम क्यों करना चाहिए, रोड बढ़ाना चाहिए। हादसों पर रोक लगाने के लिए क्या करना चाहिए? वो तो रोक लगानी चाहिए, प्रयास होंगे उसके लिए। किस तरह के प्रयास के लगते हैं कि प्रयास, छोटे छोटे प्रयास जो हैं वो शायद अच्छे कदम सही है। बिल्कुल, देखिए ये जो छोटे छोटे प्रयास होते हैं ये बेहद महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि जब तक लोग ट्रैफिक सेंस को नहीं समझेंगे, ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करेंगे, तब तक शायद जो है वो सड़क पे होने वाले जो हादसे हैं उनको रोकना नाकाफ़ी साबित होगा। क्योंकि आप एक तस्वीर देख रहे हैं आप यहाँ पर कि सिग्नल हुआ है, ट्रैफिक सेंस को लोग फॉलो कर रहे हैं, लाइन के पीछे हैं,
ठीक सामने जेब्रा क्रॉसिंग है और इस तरह की अगर सेंस, ट्रैफिक सेंस अगर लोगों के अंदर आ जाएगा तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सुधार जो है ट्रैफिक मैनेजमेंट में होगा। विशेषकर जो भी ब्लैक स्पॉट्स हैं वहाँ पर हादसों में भी कमी जरूर आएगी। हम भी आपसे अपील करते हैं कि आप भी विशेषकर जो ब्लैक स्पॉट्स हैं वहाँ पर अपना विशेष ध्यान रखें, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, ओवर स्पीडिंग से बचें, ड्रिंक करके गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि ये छोटे छोटे प्रयास जो हैं कहीं ना कहीं आपके खुद के जीवन के साथ आपके परिवार को एक नया जीवन जरूर देंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।